ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9.8. Two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately became entangled. One has a mass of 60 kg, was moving with velocity 5 meter per second, while the other has a mass 55 kgs and was moving faster with velocity 6.0 meter per second. Towards the first player, in which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and ground is negligible. अब 2 हॉकी प्लेयर्स है आपके, ठीक है, 2 हॉकी प्लेयर्स है. एक के मास है आपका 60 kg एंड सेकंड का मास है आपका 55 kgs. मान लिया हमने एक का मास है A मान लिया, सेकंड का मान लिया M ऑफ B. फर्स्ट का मास है 60 kg एंड सेकंड का मास है 55 kg, ठीक है. और जो फर्स्ट है वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है A की कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड वाले की क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है. MA UA वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो MB है वो UB वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है. जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, ड्रॉ करके दिखा रखा है कि ये वाला है 60 kg का जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड दिस वन इज 55 kgs ऑफ वेट विद इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. तो ये दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं, ठीक है. बाद में इनमें एकदम से हॉकी को इंटैंगल्ड हो जाते हैं. इसके बाद ये किस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाले दिखा रखे कि इंटैंगल होने के बाद ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो हमने मान लिया कि ये V वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है, V वेलोसिटी से मूव करेंगे. इन दोनों का टोटल मास हो जाएगा 115 kg. तो हमें ये V वेलोसिटी निकालनी है. अब हमारे पास रूल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगाना है. इनिशियल मोमेंटम को हमें फाइनल मोमेंटम के इक्वल रख देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हम निकाल पाएंगे, ठीक है. तो हमारे पास जो क्वांटिटीज दे रखी हैं वो इस तरीके की है, MA MB UA UB. तो हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, हम बिफोर कोलिजन निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ठीक है. ये किसके इक्वल आएगा हमारा, मास ऑफ A इंटू U ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू U ऑफ B. मास ऑफ A कितना है 60 kg, U ऑफ A कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस मास ऑफ B कितना है 55 kg इंटू UB कितनी है हमारी वेलोसिटी कितनी है 6. ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 65 एंड मास ऑफ B 55 एंड U ऑफ B 6. अब देखो इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर एक हम इसी UB को पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसे जैसे इस वाले डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी क्या होगी नेगेटिव. तो जो इसकी वेलोसिटी होगी म्यू B वो किसके इक्वल होगी माइनस 6 के इक्वल, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हैं आपको, तो ये वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी. एक को आपको पॉजिटिव मानना है कि इस डायरेक्शन को हमने माना है पॉजिटिव, ठीक है. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, विच इज इक्वल्स टू -30 मीटर. सॉरी, टोटल मोमेंटम है हमारा ये, तो मोमेंटम आया है हमारा ये. तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी -30 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये हमारे पास क्या आएगा इनिशियल मोमेंटम. फिर से बता देती हूँ एक बार, बिफोर कोलिजन, जब तक कि इनका कोलिजन नहीं हुआ था तब तक हमारा टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका फर्स्ट वाले का मोमेंटम एंड सेकेंड वाले का मोमेंटम, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. तो फर्स्ट वाले का मास दे रखा है आपको 60, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5, सेकंड वाले का मास दे रखा है 55, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 6. ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी हमने क्या ली है नेगेटिव, ठीक है. तो हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो हमारे पास आएगा -30 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब हमें निकालना है आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम
मोमेंटम, तो ये क्या होगा हमारे पास, जैसे मास हमारा क्या आ गया है, टोटल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे तो मास ऑफ द सिस्टम। अब देखो ये दोनों कोलाइड हो गए हैं तो इनका सिस्टम का मास कितना है हमारा, मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मास हमारा क्या हो जाएगा 60 + 55 इंटू कोई भी वेलोसिटी मान लिए किसी भी, इसी डायरेक्शन में हमने मान ली कि वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मान ली हमने आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी हमने मान ली v। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P फाइनल आ जाएगा हमारे पास 1155 इंटू v। अब कंजर्वेशन लॉ लगाओ, कंजर्वेशन लॉ लगाते P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। दिस इम्प्लाइज दैट -30 इक्वल्स टू 115 इंटू v। अब इसमें से हम v निकालेंगे तो 115 डिवाइड हो जाएगा ना, 30 डिवाइडेड बाय 115। अब नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी इसकी, -0.26 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है कि जो ये वाला प्लेयर आ रहा था, जो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था इस डायरेक्शन में, हमने जैसे मान लिया वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो हमारी माइनस आई है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हायर स्पीड से आ रहा था उस वाले की डायरेक्शन में हमारी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी अगर हमने भी इस तरफ मान लिया है, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स कि इसकी मूवमेंट जो होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी 0.26 मीटर पर सेकेंड होगी और किस तरफ होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। आपके इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, मुझे होमवर्क सेंड करना है। एज ए होमवर्क मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या है, इफ अ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हाउस विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। हॉर्स क्या होता है कि जैसे किसी ट्यूब में से पानी निकल रहा होता है ना, तो उसको मतलब ट्यूब को ही बोलते हैं कि वाटर का फ्लो करा रहे, तो बहुत तेज वो जो प्रेशर होता है वाटर का, तो उसको पकड़ना, उस ट्यूब को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ठीक है, और ये फायरमैन के लिए क्यों लिखा हुआ है कि ये उन केसेस में ज्यादा यूज होता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड आती है ना आग बुझाने के लिए, उनके पास जो पानी के पाइप होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ पानी फेंकते हैं, तो उनका वो जो होस होता है, मतलब जो उनका मुंह होता है, उसको होल्ड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्यों होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ये क्वेश्चन मैं एज इट इज आपको करवा चुकी हूँ, उसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दो मासेस हैं, वो एक लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी हैं। अब देख रखा है कि दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी एट 1.67 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो आपको इनिशियल मोमेंटम लिखना है और फाइनल मोमेंटम लिखना है और उसको इक्वल कर देना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस।